हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक वाक्य। तो आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या है? सबसे पहले हमें लिखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, या तो हैज या तो हैव लिखना है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें हैज का प्रयोग करना है और हैव का प्रयोग करना है प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए, क्या रानी खाना खा चुकी है? वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हुई है? क्या हुई है? क्या शब्द से हुई है? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और वाक्य में यानी वाक्य के अंत में चुकी है, तो ये पहचान है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या रानी खाना खा चुकी है, यहां पर हम क्या के लिए हम यहां पर वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। या तो हैज का प्रयोग करेंगे या तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट है सिंगुलर, रानी सब्जेक्ट है, तब हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे हैज। यहां पर हम क्या लिखेंगे? हैज। और हैज के बाद हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? रानी। तो हैज रानी, हैज रानी। अब उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इसमें रूल्स भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्या के लिए तो हैज लिखना है, तो हैव लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या लिखा? हैज लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा। अब क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या है? वर्ब है खाना खाना, तो हम लिखेंगे ईटेन, EATEN, ईटेन। अब ईटेन के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? फूड, यानी खाना। ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे फूड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या रानी खाना खा चुकी है? तो हैज रानी ईटेन फूड। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। उदाहरण के लिए, क्या तुम उसे जान चुके हो? तो क्या तुम उसे जान चुके हो? तो इसमें क्या से वाक्य की शुरुआत हुई है, तो यहां पर हम क्या के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। यहां पर हैव का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तुम। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे हैव, यानी क्या के लिए हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या? तुम। तो हम लिखेंगे यू। और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? जान चुके हो, यानी जानना वर्ब है। तो नो मीन्स जानना, थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे नॉन। तो हैव यू नोन, हैव यू नोन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। तो हम लिख देंगे हिम, यहां पे लिख देंगे हिम। तो क्या तुम उसे जान चुके हो? तो हैव यू नोन हिम। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे, क्या वह रो चुका है? तो इसमें भी क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत हुई है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वह है। तो हम लिखेंगे हैज। हैज के बाद वह की इंग्लिश लिख देंगे, ही लिख देंगे, और सब ही हो गई सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब इसमें है रोना, वर्ब है। तो हम लिख देंगे क्राइड, CRIED, क्राइड। ये क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या वह रो चुका है? तो हैज ही क्राइड। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या वह रो चुका है? हैज ही क्राइड। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस। तो इसका रूल्स क्या है? सबसे पहले हमें लिखना है WH वर्ड। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखना है, और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हैव या तो हैज। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें हैव का प्रयोग करना है और हैज का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
उदाहरण के लिए वह खाना क्यों खा चुका है, तो वह खाना क्यों खा चुका है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। ये क्वेश्चन वर्ड क्यों है, यानी WH वर्ड क्यों है। तो सबसे पहले हमें लिखना WH वर्ड, तो आप रूल्स भी देख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे तो लिखेंगे वाई। तो वाई क्या है, WH वर्ड होगी। तो WH वर्ड के बाद हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड के बाद या तो हम लिखेंगे हैव या तो हैज लिखेंगे। तो WH वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, तो वह सिंगुलर है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे वाई हैज, हैज, हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद हमें लिखना सब्जेक्ट। तो आप रूल्स भी देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वह की इंग्लिश हो गई ही। अब ही के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, खाना खाना वर्ब है। तो लिख देंगे हम वाई हैज ही ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई हैज ही ईटन। अब ईटन के बाद हम लिख देंगे फूड, FOOD, फूड। तो वह खाना क्यों खा चुका है, तो वाई हैज ही ईटन फूड। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने पत्र कैसे लिख लिया है, तो तुमने पत्र कैसे लिख लिया है, इसमें WH कौन सा वर्ड है, से WH वर्ड है। सबसे पहले लिखेंगे हम हाउ, यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हाउ, और हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुमने। तो तुम सब्जेक्ट थे, तब हम हैव का प्रयोग करेंगे, हाउ हैव। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू हो गया, हाउ हैव यू। अब इसमें वर्ब क्या है, लिख लिया है, यानी लिखना वर्ब है। तो हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो हाउ हैव यू रिटेन, रिटेन, हाउ हैव यू रिटेन। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पत्र। तो लास्ट में हम लिख देंगे लेटर, LETTER, लेटर मीन्स पत्र। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो तुमने पत्र कैसे लिख लिया है, तो हाउ हैव यू रिटन लेटर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक दिस वीडियो।